वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ रीमान इंटीग्रेशन। और आई होप आपको अच्छा लग रहा होगा रीमान इंटीग्रेशन पढ़ के टिल एंड तक बने रहना। पता है क्वेश्चन नहीं रुकेगा, अगर आप जेन्युइनली सही से पढ़ रहे हो ना तो आपका क्वेश्चन कहीं का नहीं रुकेगा। ठीक है, कुछ थ्योरी ख़त्म होगी तो मैं एक सेपरेट सेगमेंट अपना क्वेश्चंस को दूंगा। फिलहाल के लिए अलजेब्रा ऑफ रीमान इंटीग्रेशन। अभी तुम्हारा पेपर है CSR नेट वालों का, तो अभी तो तुम लोग अगर इसने पढ़ लिया है तो पढ़ लो, अपना तैयारी करो, क्वेश्चंस पे फोकस करो, प्रैक्टिस पे फोकस करो, टेस्ट पेपर पे फोकस करो। बाद में जब जो लोग पढ़ेंगे उनको बेनिफिट होगा, इसलिए मैं ढंग की सीरीज़ बना रहा हूँ। मैं अफलातून में भगा के ख़त्म नहीं करना चाहता, सेंसिबली करेंगे। ठीक है, चाहे 15 लेक्चर लगे चाहे 20 लगे, लेकिन उससे बाहर कुछ नहीं होगा। फिलहाल के लिए algebra of Riemann integral functions. Algebra of Riemann integrable functions. क्या होता है भाई अलजेब्रा? मतलब अलजेब्रा का मतलब बेसिकली सम, मल्टीप्लिकेशन, राइट, डिवीजन, इन सब के बारे में क्या कहोगे? मान लेते हैं कि दो रीमान इंटीग्रेबल फंक्शन है। लेट f, g फ्रॉम AB टू R बी रीमान इंटीग्रेबल फंक्शंस। ठीक है, देन हम बात करना चाह रहे हैं इनके सम के बारे में। तो एक्चुअली इनका कोई भी लीनियर कॉम्बिनेशन लोगे, अल्फा प्लस बीटा जी, है ना, इज रीमान इंटीग्रेबल फॉर ऑल अल्फा कोमा बीटा बिलोंग्स टू आर। कोई भी लीनियर कॉम्बिनेशन लोगे तो वो रीमान इंटीग्रेबल होगा डेफिनेटली, नो इश्यूज। पॉइंट वाइज प्रोडक्ट जो होगा ना, एफ एक्स इंटू जी एक्स, एक्स का मतलब तो पॉइंट हो जाता है, बट हम लिखेंगे एफ इंटू जी, है ना, एफ इंटू जी इज रीमान इंटीग्रेबल फॉर ऑल तो क्या हो गया, बात खत्म। थर्ड, डिवीजन के बारे में कह सकते हैं कि हाँ जी कह पाएंगे, अगर 1/g रीमान इंटीग्रेबल हो जाएगा तो ओबियसली वो सेकंड वाला ही पार्ट है, बट फिर भी क्या, f/g इज रीमान इंटीग्रेबल प्रोवाइडेड f/g इज बाउंडेड, है ना, एंड हाँ दैट्स इट, बाउंडेड हो जाए बस, वो बाउंडेड एंड वेल डिफाइंड। ओके की बात आ गया ये, ठीक है, मतलब होगा ये भी, बट हो जाए तो बाउंडेड हो जाए तो ऑब्वियसली इसमें 1/g वाला सेंस बन जाएगा कि 1/g अपना रीमान इंटीग्रेबल होना चाहिए। फिलहाल के लिए फोर्थ, मोड f एंड मोड g आर रीमान इंटीग्रेबल। अच्छा, ये जो दो प्रॉपर्टीज़ है ना, ये अलजेब्रा में नहीं आती हैं एक्चुअली, ऐसा कुछ अलजेब्रा नहीं है। मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा, दोबारा डिस्कस करेंगे इसके बारे में, ठीक है, मतलब हाँ ठीक है, मतलब मैं क्लास में तो ये बोल देता हूँ कि मुझे याद दिला देना, इसके बारे में दोबारा डिस्कस करेंगे। अब तो मैं कैसे बोलूँ कि याद दिला देना, तो मैं याद रखूँगा, मैं खुद ही डिस्कस करूँगा। पाँचवा ये कि मैक्सिमम ऑफ f, g एंड मिनिमम ऑफ f, g आर रीमान इंटीग्रेबल। ठीक है सर, अब बात ये है कि कन्वर्स ट्रू नहीं है इसका, पाँचवें वाले का, कि अगर हम बोल दें कि पाँचवें का भी कन्वर्स ट्रू नहीं है और चौथे का ट्रू है क्या, चौथे का भी ट्रू नहीं है। तो एक काम करते हैं, इन सब के बारे में, कन्वर्सेस के बारे में बात करते हैं, बाद में बात करेंगे ये वाला ना, ये जो चौथा रिजल्ट है मैं इसके बारे में बोला था ना बात करने के लिए, पहले मैं कन्वर्स के बारे में बात करता हूँ लेटर। ठीक है, मुझे लगा कि मैं आगे बढ़ जाऊँगा, बट एक काम करते हैं, फॉर्मली इन सब के कन्वर्स डील करते हैं, ठीक है, सब के कन्वर्स। तो मैं एक काम करता हूँ, चलो यहाँ ले आते हैं, ये जगह बन गई, काफ़ी बन गई। यहाँ लिख देता हूँ, कन्वर्स इज नॉट ट्रू। एग्जाम्पल, अगर एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स
हम ले लें ये फंक्शन 1 when x belongs to 0 1 के बीच के रैशनल्स, 0 when x belongs to 0 1 के बीच के इर्रेशनल्स। ठीक है, तो एफ एक्स माइनस जी एक्स क्या आएगा, 0, कांस्टेंट, मतलब रीमान इंटीग्रेबल। तो देखो ये तो है रीमान इंटीग्रेबल, एक कॉम्बिनेशन तो है, बट ये नहीं है, एफ और जी दोनों में से कोई भी नहीं है। नाउ क्वेश्चन यहाँ पे ये अराइज होता है कि अगर देखो ना, आप सर आपने ये बोला है कि सिर्फ ये डिफरेंस है तो ये दोनों नहीं है, बट मैं डिफरेंस की जगह कुछ और लेता तो देखो क्वेश्चन तो कुछ और बन जाता। क्वेश्चन ये बहुत बढ़िया ये बन सकता है कि अगर हर पॉसिबल लीनियर कॉम्बिनेशन, अगर उनका हर पॉसिबल लीनियर कॉम्बिनेशन रीमान इंटीग्रेबल है तो क्या एफ एंड जी होंगे, इन दैट केस ट्रू है ये। क्यों ऐसा, तो अगर हर पॉसिबल लीनियर कॉम्बिनेशन है तो f प्लस जी भी होगा और f माइनस जी भी होगा, तो इनका सम भी होगा, तो क्या हो जाएगा 2f भी हो जाएगा, तो इन पर्टिकुलर f भी हो जाएगा। बात समझ में आई, ऐसे इम्प्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये एडवांस क्वेश्चन हो गया, समझ में आया। चलो आगे चलते हैं, सेकेंड का कन्वर्स डिस्कस करते हैं कि अगर प्रोडक्ट रीमान इंटीग्रेबल हो तो फंक्शन के रीमान इंटीग्रेबल होने की ज़रूरत है क्या, नॉट नेसेसरी, कन्वर्स इज नॉट ट्रू। वही सबसे बेस्ट एग्जांपल यही है, एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स इक्वल्स टू वही सेम 1 x बिलोंग्स टू 0 1 के बीच के रैशनल्स, -1 या 0 जो भी तुम्हें लेना है 0 1 के बीच के इर्रेशनल्स। एक बात देखना कि यहाँ 0 ले लो ना, ओके न सेम नहीं, सेम से काम नहीं चलेगा, इसको एफ एक्स मान लो। ठीक है, ये ऐसे कर लो, एफ एक्स को ये मान लो, ठीक है, ये 0, और जी एक्स को थोड़ा अलग मान लो, जी एक्स को ये मान लो, जहाँ जहाँ पे 1 है वहाँ 0 कर दो, जहाँ 0 है 1 कर दो, सिंपल। क्या 0 when x belongs to 0 1 के बीच के रैशनल्स 1 when x belongs to 0 1 के बीच के इर्रेशनल्स। तो इसका मतलब f डॉट जी क्या आ जाएगा, 0 इज रीमान इंटीग्रेबल बट f एंड g आर नोट। बात समझ में आई, इसका भी कन्वर्स ट्रू नहीं है, इसका नहीं है तो फिर इसका भी नहीं होगा। यही सेम एग्जांपल ले लो, अब डिवाइड करके बना लेना, यहाँ 1 और -1 ले लेना, ठीक है, सेम तरीके से। बात रही चौथे और पांचवें की, तो इनके कन्वर्स भी ट्रू नहीं है। कैसे ट्रू नहीं है, चलो बनाते हैं। थर्ड वाला छोड़ दिया मैंने क्योंकि वो भी आसान है, वही सेम ही बात है। थर्ड इसके लिए क्या हो जाएगा, सेम फंक्शन भैया। देखो मॉडुलस करने, देखो काउंटर बनाने की सोचना है ना, तो ऐसे सोचो, मोड लेने से किसको फ़र्क पड़ेगा, नेगेटिव होगा तो फ़र्क पड़ेगा ना, तो ऐसा फंक्शन लो ना, एक जगह पॉजिटिव व्हेन x बिलोंग्स टू 0 1 के बीच का रैशनल, -1 x बिलोंग्स टू 0 1 के बीच का इरेशनल। तो सिंपल सी बात है, मोड f क्या हो जाएगा, कांस्टेंट फंक्शन 1 रीमान इंटीग्रेबल बट f इज़ नॉट। क्यों नहीं है, मैं बार बार लिख रहा हूँ f इज़ नॉट, क्योंकि ये अनकाउंटेबली मैंने बेसिकली 0 1 पूरे पे डिसकंटिन्यूस है, और सेट ऑफ डिसकंटिन्यूटी का मेजर क्या आ जाएगा, इंटरवल का लेंथ, इसलिए वो रीमान इंटीग्रेबल नहीं है। ये सिमिलरली 5वें का काउंटर आप बना सकते हो। कैसे, आपको मैक्सिमम और मिनिमम करने हैं रीमान इंटीग्रेबल, बट जनरली फंक्शन नहीं चाहिए आपको रीमान इंटीग्रेबल ना, सेम वही कर सकते हो जो फंक्शन में डिफाइन किया, एफ एक्स इक्वल्स टू, बस आपको मैक्सिमम और ट्राई करना है, मैक्सिमम और मिनिमम को एक नंबर ले आओ, फिक्स नंबर, -1 व्हेन x बिलोंग्स टू 0 1 के बीच के रैशनल्स, 1 व्हेन x बिलोंग्स टू 0 1 के बीच के इर्रेशनल्स। जी एक्स को आप ले लो 1 से उल्टा उसका ना, सेम डोमेन पे बस उसको 1 डिफाइन कर दो, -1 डिफाइन कर दो, ठीक है। अब जो मैक्सिमम आएगा इसका, मैक्सिमम ऑफ एफ एक्स, वो तो आएगा 1, मतलब f कोमा जी वो आएगा 1, मिनिमम ऑफ f कोमा जी वो क्या आएगा, -1। दोनों रीमान इंटीग्रेबल, बट ना f रीमान इंटीग्रेबल है ना g रीमान इंटीग्रेबल है, रीमान इंटीग्रेबल बट f एंड g आर नॉट। बात समझ में आई, किसी का भी कन्वर्स ट्रू नहीं है। आपको ना सोचना चाहिए, ऐसे हर बार सोचना चाहिए किसका कन्वर्स ट्रू है, किसका कन्वर्स ट्रू नहीं है। चलिए, ये बहुत बढ़िया एग्जांपल हमने कर लिया। अब एक और चीज़ करते हैं, क्या हमने कॉम्पोजिशन की बात नहीं करी, क्या कॉम्पोजिशन ऑफ रीमान इंटीग्रेबल फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल है। चलिए क्वेश्चन क्या है,
is composition of two Riemann integrable function अगेन रीमान इंटीग्रेबल, ऐसा है? आंसर इज नो। देखो मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ मस्त। एफ एक्स इक्वल्स टू से 1 और 0 व्हेन एक्स इक्वल टू 0 व्हेन एक्स बिलोंग्स टू 0 1। ये जैम में आया था ये क्वेश्चन, मतलब यही एग्जांपल दिया था, पूछा था कि एफ और जी हैं कि नहीं है, जी और एफ है कि नहीं है। जी एक्स ले लो 1/q रैशनल वाला पॉपकॉर्न फंक्शन, एक्स इक्वल टू p/q फॉर्मेट का, ये जाना माना फंक्शन, और एक्स बिलोंग्स टू 0 1 के बीच के इरेशनल्स। ठीक है, चलिए अगर हम बात करें एफ कॉम्पोजिशन जी की तो वो क्या बनेगा? दिस विल बी, देखो अगर कोई भी रैशनल लोगे 0 1 के बीच का तो वैल्यू आएगी जी के थ्रू 1/q। 1/q है क्या? नॉन जीरो की वैल्यू क्या आएगी? 0, यानी 0 आएगी जब भी आप रैशनल उठाओगे 0 1 के बीच का, और कोई भी रैशनल उठाओगे तो वैल्यू 0 आएगी, 0 वैल्यू क्या आएगी? 1 आएगी, 1 एक्स बिलोंग्स टू 0 1 के बीच के रैशनल। दैट्स इट। क्या बन गया? नॉट रीमान इंटीग्रेबल। ठीक है, कॉम्पोजिशन ऑफ, ये भी रीमान इंटीग्रेबल था, काउंटेबल डिसकंटिन्यूटी, ये भी रीमान इंटीग्रेबल, सिर्फ एक डिसकंटिन्यूटी, बट कॉम्पोजिशन रीमान इंटीग्रेबल नहीं है। क्यों? पूरे इंटरवल पे डिसकंटिन्यूस। समझ आई बात? ऐसा क्यों हुआ ना कि देखो अंदर है फंक्शन जी जिसके पास सिर्फ काउंटेबल में डिसकंटिन्यूटी है, लेकिन बाहर ऐसा फंक्शन है कि उन सारी डिसकंटिन्यूटी को फैला दे रहा है, उनको दुनिया भर की बना दे रहा है। ये कहाँ कहाँ डिसकंटिन्यूस है? पूरे 0 1 पे डिसकंटिन्यूस है। तो बाहर कोई डिसकंटिन्यूस फंक्शन है ना, वो सेट ऑफ डिसकंटिन्यूटी को बढ़ा भी सकता है और घटा भी सकता है। समझ में आई बात? क्यों कह रहा हूँ मैं ऐसा? मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप इस थ्योरम पे गौर करो, मैं इसके बारे में बोलना चाह रहा हूँ। जबकि इनका जी कंपोजिशन एफ निकालोगे ना, जी कंपोजिशन एफ, वो आएगा कांस्टेंट फंक्शन 1 रीमान इंटीग्रेबल, बट ये एफ कंपोजिशन जी नहीं आया। चलो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ ना, मैं एक थ्योरम पे आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। क्या कि लेट एफ फ्रॉम ए बी, इस थ्योरम के साथ बंद कर देंगे सब, टू आर इज कॉन्टिन्यूअस एंड जी फ्रॉम ए बी टू आर इज रीमान इंटीग्रेबल, ये रीमान इंटीग्रेबल है, सच दैट एफ कॉम्पोजिशन जी इज डिफाइंड। ठीक है, कंपोजिशन डिफाइंड है, देन एफ ओ जी इज रीमान इंटीग्रेबल। अगर अपना बाहर फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो, अंदर रीमान इंटीग्रेबल हो, तो अपना फंक्शन कंपोजिशन भी क्या होगा? रीमान इंटीग्रेबल होगा। क्यों? इसका प्रूफ कर लेते हैं, बहुत प्यारा सा है, सिंपल। देखना, इफ़ मैं सेट ऑफ कॉन्टिन्यूटी से प्रूफ करूँगा, मैंने बोला था ना सब कुछ सेट ऑफ कॉन्टिन्यूटी से प्रूफ करूँगा, तो सेट ऑफ कॉन्टिन्यूटी से बात करेंगे। इफ़ जी इज़ कॉन्टीन्यूअस एट अल्फ़ा, एक्स इक्वल टू अल्फ़ा पे मान लेते हैं वो कॉन्टीन्यूअस है, एंड वी नो कि भाई एफ तो कॉन्टीन्यूअस है ही, है ना, एंड वी नो, जो कि गिवन है अपने को, वी नो एफ इज़ कॉन्टीन्यूअस एट एक्स इक्वल टू अल्फ़ा, या फिर पूरे इंटरवल पे ही कॉन्टिन्यूस है वो, तो कॉन्टिन्यूस ऑन ए बी। दिस इम्प्लाइज कि जो उनका कॉम्पोजिशन होगा वो भी कॉन्टिन्यूस होगा, इज कॉन्टिन्यूस एट एल। बात समझ में आई ना? किससे? कॉम्पोजिशन ऑफ कॉन्टिन्यूस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट अल्फा, है कि नहीं? इस पे कॉन्टिन्यूस होगा कि नहीं होगा? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, ध्यान से देखो, सेट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी ऑफ एफ कॉम्पोजिशन जी से एस स्टार, मान लिया कि एस स्टार है सेट ऑफ डिसकंटिन्यूटी एफ कॉम्पोजिशन जी की, तो भैया वो कंटेन्ड होगी किस में? वो कंटेन होगी सेट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ जी, डिसकंटिन्यूटी ऑफ जी से एस, एस मान लिया। क्यों? क्योंकि देखो जहाँ पे कॉन्टिन्यूस है जी वहाँ तो ये कॉन्टिन्यूस है ही एफ कंपोजिशन जी, तो कहाँ कहाँ डिसकंटिन्यूस हो सकता है एफ कंपोजिशन जी? जहाँ पे जी डिसकंटिन्यूस हो। अगर ना
बात समझ में आई? जहाँ पे जी डॉस कंटिन्यूस होगा वहीं पॉसिबल है होना, और क्या पता ना भी हो, राइट? बात समझ में आई? चलिए, इस वजह से ये कंटेनमेंट ऑब्वियस हो गया। आई होप समझ में आया होगा, मुश्किल नहीं था ज़्यादा। इसका यूज़ क्या रहेगा मैं बताता हूँ एक बार। वेट करो एक सेकेंड। इससे क्या इम्प्लाई होगा कि वही एस स्टार जो है वो सबसेट हो गया एस का। एक और बात, मेजर थ्योरी में जो मेजर होता है सेट का वो मोनोटोनिक होता है, मेजर जो फंक्शन होता है मोनोटोनिक होता है। इसका मतलब ये होगा कि अगर मेजर निकालूंगा मैं एस स्टार का तो वो सबसेट होगा मेजर, सॉरी लेस देन इक्वल टू होगा किससे? मेजर ऑफ एस से, ठीक है? क्योंकि जी मेरा शायद रीमान इंटीग्रल फंक्शन है, राइट? हाँ, जी रीमान इंटीग्रल फंक्शन है, तो उसके डिसकंटिन्यूटी के सेट का मेजर क्या होगा? 0, और मेजर हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। तो इसका मतलब होता है ना, एम स्टार एम ऑफ एस स्टार इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या होगा? मेजर ऑफ एस स्टार इक्वल टू 0। भाई सेट ऑफ डिसकंटिन्यूटी का मेजर क्या आ गया? 0 आ गया, एस स्टार, है ना? इसका मतलब हुआ कि एफ कॉम्पोजिशन जी इज रीमान इंटीग्रेबल। कॉम्पोजिशन ऑफ टू रीमान इंटीग्रल फंक्शन रीमान इंटीग्रल हो जाएगा अगर बाहर वाला फंक्शन जो है ना, ये बाहर का मतलब जो बाद में ऑपरेट होता है, ये कॉन्टिन्यूस हो जाए, ठीक है? ज़रूरी नहीं है, इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है इसका, बट ये हुआ तो पक्का होगा। इससे जो ब्यूटीफुल एप्लीकेशंस जो है ना इसकी, वो ये हो जाएंगी, है ना? क्या एग्जाम्पल? मतलब मैंने बोला था ना कि ये प्रॉपर्टी में बाद में डिस्कस करूँगा, कौन सी वाली? 4th नंबर मैं भी डिस्कस करता हूँ। देखो ज़रा, लेट एफ बी रीमान इंटीग्रेबल, या फिर मान लेते हैं जी बी रीमान इंटीग्रेबल एंड एफ एक्स इक्वल्स टू मोड एक्स, है ना? दिस इम्प्लाइज कि एफ कॉम्पोजिशन जी, दिस इज बेसिकली नथिंग बट मोड ऑफ जी इज रीमान इंटीग्रेबल। वही तो कह रहा था, मोड फंक्शन कॉन्टिन्यूस होता, इसीलिए ये हो गया रीमान इंटीग्रेबल हो गया, है ना? ये एग्जांपल पहला हुआ। दूसरा क्या? मैक्सिमम ऑफ एफ कोमा जी इज नथिंग बट एफ प्लस जी प्लस में एफ माइनस जी का मोड, है ना? डिवाइड में 2, ये होता है शायद, ठीक है? करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, बट ये होता है। ये रीमान इंटीग्रेबल, ये रीमान इंटीग्रेबल, सम भी रीमान इंटीग्रेबल, राइट? ये रीमान इंटीग्रेबल, मोड कॉन्टिन्यूस, तो ये रीमान इंटीग्रेबल, तो इनका फिर से सम भी रीमान इंटीग्रेबल, ये भी क्या हो गया? रीमान इंटीग्रेबल। इसलिए कह रहा था मैं तुझे डिस्कस करूँगा, इसलिए ज़रूरी था डिस्कस करना। अब किसी के माइंड में ये भी आ सकता है कि ये थ्योरम आपने बताई है कि बाहर वाला फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो, अंदर वाला हो जाए तो क्या ज़रूरी है क्या? तब ज़रूरी नहीं है, नोट, तब ज़रूरी नहीं है। और इसका एग्जांपल बिल्कुल भी स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है। मैंने निकाला था लेकिन उसका कंस्ट्रक्शन बहुत ख़राब था। कैंटर सेट का यूज़ हो रहा था, फैट कैंटर सेट जो एक अलग क्लास होती है उसका यूज़ हो रहा था, और मैशेस प्रॉपर्टी यूज़ हो रही थी। मैंने करा था लेकिन एक्सप्लेनेबल नहीं है वो तुम्हारे लिए। तो देखो, इफ़ एफ फ्रॉम ए बी टू आर कॉन्टिन्यूस है फंक्शन, है ना? एंड जी फ्रॉम ए बी टू आर इज रीमान इंटीग्रेबल, देन जी कॉम्पोजिशन एफ का रीमान इंटीग्रेबल होना जरूरी नहीं है, मे नॉट बी रीमान इंटीग्रेबल। एक एसेंस आप ऐसे समझ सकते हो कि एग्जाम्पल इसका क्या है, मेरे लिए तो नॉन ट्रिवियल है क्योंकि मुझे कोई और एग्जाम्पल मिला नहीं आसान, ठीक है? बिल्कुल नॉन ट्रिवियल एग्जाम्पल है, मैंने ढूंढा था, बहुत मेहनत करी थी, बट वही है कि तब समझ ही ना आए तो मेहनत मेरे लिए ही होगी, तुम्हारे लिए तो नहीं है। अब ऐसे सोच सकते हो कि अगर देखो बाहर फंक्शन जी है, अंदर फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, बाहर तो नॉन कॉन्टिन्यूस फंक्शन है ना, वो सारे सेट ऑफ पॉइंट ऑफ कंटिन्यूटी को डिस्टर्ब करने का मादा रखता है जी, और यही मेन आइडिया है प्रूफ के बिहाइंड। मैंने इसी तरीके से सोचा था, इस तरीके से मेरे को फिर बहुत ढूंढने में मिला था, ठीक है? इस लेक्चर के लिए इतना बहुत है, आगे फिर प्रॉपर्टीज़ पे आ जाएंगे हम लोग, रीमान इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टीज़। फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स ये चर्चा खत्म हो गई है कि रीमान इंटीग्रेबल होगा कि नहीं होगा फंक्शन, सिंपल
ये दोबारा से लिख रहा हूँ मैं कि सेट लिख के बता देता हूँ, सेट ऑफ डिसकंटिन्यूटी का मेजर जीरो हो गया तो रिमान इंटीग्रेबल, अदरवाइज नॉट रिमान इंटीग्रेबल। और उस केस में उसके सब केसेस ये बनेंगे कि अगर सेट ऑफ डिसकंटिन्यूटी काउंटेबल बन गया तो काउंटेबल सेट का मेजर जीरो होता है, तो वो क्या हो जाएगा, रिमान इंटीग्रेबल। सेट ऑफ डिसकंटिन्यूटी अगर फाइनाइट हो गया तो फिर भी वो रिमान इंटीग्रेबल, क्योंकि उसका मेजर भी क्या होता है, जीरो होता है। बात समझ में आई? ये कुछ चीज़ें हैं जो मैं सब कुछ लिखवा चुका हूँ। अब आगे से ना बढ़िया बढ़िया प्रॉपर्टीज चलेंगी, यू नॉट फील कि मैं रिमान इंटीग्रेशन पढ़ रहा हूँ। अब एप्लीकेशंस हैं, ठीक है। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर्स ना, नेक्स्ट कपल ऑफ लेक्चर्स बहुत इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। लेट मी सी, एक लेक्चर ये या दो मान लूँ, 55 के अकॉर्डिंग मुझे 1 2 3 4 5 नहीं 5 तो नहीं, आगे क्या है ये, 5 लग जाएंगे, हाँ 5, जब 5 तो लगेंगे भाई, क्योंकि इसमें क्वेश्चन हैं टी एफ आर के क्वेश्चन भी करेंगे हम लोग, ठीक है। आई सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।